हाय एवरीवन, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे हम लोग और पिछला क्लास में जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को समाप्त किए थे। आज हम लोग एक टर्म इसमें देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट पिछला ही लेक्चर में आ गया था जब बतला रहे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट जो केमिकल रिएक्शन के रेट को प्रभावित करते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में क्या बतलाया था मैंने कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को जो अतिरिक्त एनर्जी दिया जाता है, सप्लाई किया जाता है, जिसके चलते उस मॉलिक्यूल का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाता है, कॉलिजन उनका इफेक्टिव हो जाता है और वे प्रोडक्ट में बदल जाते हैं, तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। बताए थे कि एक्टिवेशन एनर्जी केमिकल रिएक्शन के रेट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम रिएक्शन का रेट उतना ज़्यादा, एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज़्यादा रिएक्शन का रेट उतना ही कम। अब इस एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन हम लोगों को पढ़ना है, कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी किसी रिएक्शन का। तो इस एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इसमें, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस का नाम सुने होंगे एसिड बेस का कंसेप्ट में, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन है क्या? आर्हेनियस नाम है साइंटिस्ट का। तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, के बराबर ए, ई एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसका पावर ई ए बाई आर टी। दिस इज आर्हेनियस इक्वेशन। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन यही आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, बोलेगा इसमें से कौन आर्हेनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही आर्हेनियस इक्वेशन है। इसमें कौन सा टर्म क्या है? तो ये स्मॉल के है, ध्यान रखोगे। स्मॉल के इज द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को स्मॉल के से लिखते हैं। कैपिटल ए इज कॉल्ड आर्हेनियस फैक्टर। आर्हेनियस फैक्टर या इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ई हुआ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वैल्यूज का हम लोग जानते हैं 0.083। या अलग अलग यूनिट में थोड़ा सा इसका यूनिट अलग होता है। यहाँ लिखोगे तो 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, या बार में लिखोगे तो 0.083 हो जाता है, या एसआई यूनिट लिखोगे तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। बचा टी, तो टी हुआ टेम्परेचर। और ई जो पूरा टर्म है, दिस इज ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी, इसको हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल टर्म। ई को एक्सपोनेंशियल पढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म। अभी एक्सपोनेंशियल टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है? तो एक्सपोनेंशियल टर्म बतलाता है फ्रैक्शन ऑफ molecules, fraction of molecules having energy equal to or greater than the threshold energy। वैसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन जिनका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा हो। तो स्मॉल के बराबर कैपिटल ए, ई टर्म अलग है, ई एक्सपोनेंशियल, और इसका पावर में है माइनस ई ए बाई डिवाइडेड बाई आर टी। कौन सा टर्म क्या है ये हम यहाँ लिख दिए। आप बोलोगे सर ये डायरेक्ट इक्वेशन लिख कहाँ से दिए? तो देखो इस इक्वेशन का डेरिवेशन पढ़ना है कि इक्वेशन कहाँ से आया, लेकिन अभी नहीं, ग्रेजुएशन बीएससी करोगे केमिस्ट्री से यदि तो वहाँ पढ़ोगे। अभी इस इक्वेशन का डेरिवेशन हम लोग को नहीं जानना है। एग्जाम में क्वेश्चन भी यदि अभी आता है तो डायरेक्ट इक्वेशन लिखने आता है। तो इस इक्वेशन को याद रखोगे, के बराबर ए, ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यही अलग अलग फॉर्म में लिखा हुआ आएगा, तो ये मेन इक्वेशन यही है। इसी में हो सकता है ऐसा आ जाए के भाई ये कर दे, ए को इधर ले आए, या फिर यहाँ ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी है, इसको ऐसे लिख दे 1/e का पावर ई ए बाई आर टी, ऐसा कर दे, पावर प्लस में कर दे लेकिन नीचे कर दे। कई तरीके से हो सकता है, मेन इक्वेशन यही है, बस इसी को अलग अलग तरीके से बदल के दे सकता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है।
अब कैसे इस इक्वेशन के मदद से हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे रिएक्शन का, उसको हम लोग देखते हैं। तो मेन आर्हेनियस इक्वेशन क्या हुआ, K बराबर ए ई का पावर माइनस ई ए बटे आर टी, इसको मान लिया जाए इक्वेशन नंबर 1। ऐसा अब हम लोग क्या करें कि दोनों तरफ लॉग ले लें, टेकिंग लॉग विथ बेस ई, जिसको हम लोग ln पढ़ते हैं, बोथ दी साइड्स ऑफ एवर इक्वेशन। तो क्या होगा, तो एक चीज़ याद रखोगे, जैसे मान लो कि log टू दी बेस e और यहाँ है e का पावर x, ऐसा कोई टर्म है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं x, माने log का बेस e और e, इतना टर्म हो जाता है ख़त्म, माने 1 के बराबर हो जाता है, मान लो ऐसा। तो इसको याद रखोगे। तो दोनों तरफ log लेंगे तो लिखो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा log k, तो log को ln लिखें तो ln k बराबर e हो जाएगा ln a, क्या हो जाएगा ln a माइनस, देखो log लोगे तो यहाँ भी लेंगे यहाँ भी लेंगे, दोनों जगह हम लोग लेंगे, तो ये तो उतना ही रहेगा, और e अब आ गया देखो इस फॉर्मूला पे कि log का बेस e और फिर e का पावर इतना, तो क्या बोले वो x के बराबर है, तो x की जगह इतना है तो मैंने इतना के बराबर हो जाएगा, मतलब हो गया माइनस ई ए बाई आर टी। तो ln k बराबर ln a माइनस ई ए बाई आर टी। अब हम लोग जानते हैं कि ln जो है मतलब log का बेस e, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 2.303 log टू द बेस 10। तो लिखो, तो इसको अब डायरेक्ट लिख देते हैं ऐसे 2.303 log k बराबर, इसको भी वही लिखो 2.303 log a माइनस ई ए बाई आर टी। और पूरे इक्वेशन में क्या करो, 2.303 से डिवाइड कर दो, ऐसा यहाँ भी 2.303 पूरे में डिवाइड करना होगा, तो ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ, तो यह बच गया log k, तो log का बेस अब 10 है, याद रखोगे स्टैंडर्ड log हो गया, बराबर यहाँ बचा हम लोगों का log a माइनस ई ए, और 2.303 को यहीं लिखेंगे हम लोग, तो ये जाएगा 2.303 आर टी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, 1 तो हम लोग माने ही हैं कहीं, ऐसा एक ही इक्वेशन हो गया, बस कैलकुलेशन टाइप का है, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब क्या करो कि इसी इक्वेशन को दो अलग अलग टेम्परेचर पे लिखो, दो अलग अलग टेम्परेचर पे, देखो एक कांस्टेंट टर्म है, ये सब तो डिपेंड करेगा रिएक्शन के नेचर पे, आर भी कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट ही है, तो दो अलग अलग टेम्परेचर पे लिखोगे तो व्हेन T बराबर T1, तो जो रेट कांस्टेंट K है उसको मान लो K1। उसी प्रकार से जब टेम्परेचर बराबर हो जाए T2 का, तो जो रेट है K वो बराबर हो जाएगा K2 का। तो अब इसको दो अलग अलग टेम्परेचर पे लिखो, तो एक बार लिखेंगे तो log K1 बराबर log A माइनस ई ए बाई 2.303 आर T1, और फिर लिखोगे तो जाएगा log K2 बराबर log A माइनस ई ए बाई 2.303 आर T2। यदि तुम इसको मानोगे 3 और इसको मान लो 4, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अब हम लोग करने वाले हैं 3 माइनस 4, ऐसा 3 में 4 घटाएंगे, तो 4 घटाओगे तो क्या होगा, ई वाला टर्म ई प्लस में है तो माइनस, ई भी प्लस में है तो माइनस, और ई माइनस में है तो प्लस, तो ये अब हो जाएगा यहाँ से हम लोग ऐसे कि log K1 माइनस log K2, log K1 माइनस log K2 बराबर log A माइनस log A, ये तो कट गया, ई टर्म माइनस में है, ई हो गया प्लस में, तो इसको अब ऐसे लिख दें ई ए 2.303 आर T2 माइनस, मैंने प्लस वाला को पहले माइनस वाला को बाद में, तो ये ई ए 2.303 आर T1, ऐसा।
अभी log m माइनस log n या log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b, इसके लिखेंगे log k1 बाई k2 बराबर ये हो जाएगा EA बटे 2.303 R। इतना देखो कॉमन है दोनों में, इतना तो ले लो कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बटे T2 और यहाँ बचेगा 1 बटे T1, ऐसा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने से क्या हो जाएगा देखोगे, इसको क्या करते हैं कि उलट के लिखते हैं। उलट के मतलब ऐसे log k1 बाई k2 है ना, तो दोनों का पावर अभी कितना है 1। यदि इसको हम लोग ऐसे लिखें log k2 बाई k1 तो क्या हो जाएगा, पावर -1 हो जाएगा। और ये ऐसे हो गया अब log a टू दी पावर b, तो इसको हम लोग लिखते हैं b log a, तो -1 फिर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस log k2 बटे k1। तो यहाँ जो log k1 बाई k2 है इसको लिखेंगे k2 बाई k1, तो पहले क्या लगाएंगे माइनस का साइन लगा देंगे, तो हो जाएगा माइनस log k2 बाई k1 बराबर EA 2.303 R। और यहाँ भी उलट दो, ऐसे लिख दो 1 बटे T1 माइनस 1 बटे T2, मतलब 1 बाई T2 यहाँ प्लस में है तो ये आ गया माइनस में, और यहाँ माइनस में है तो ये आ गया प्लस में। ऐसा कब पॉसिबल है, जब तुम माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में ही रहेगा, और ई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में, तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लिए ऐसे, तो ई माइनस और ई माइनस खत्म। क्या बचा, तो बचा log k2 बाई k1 बराबर EA 2.303 R, ये 1 बटे T1 माइनस 1 बटे T2। दिस इज द मेन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5। इसी को लिखोगे यहाँ एलसीएम लेकर के, तो T1 T2 एलसीएम हो जाएगा ऐसे, और यहाँ ये हो जाएगा T2 माइनस T1, ऐसे भी लिख सकते हो, T1 T2 एलसीएम हो गया उसका। तो यदि देखो R यहाँ कांस्टेंट है और T1 T2 तो नॉन टेम्परेचर रहेगा, हम लोग को पता रहेगा कौन सा दो टेम्परेचर लिए हैं, और उस टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या है उसका भी वैल्यू पता होगा। तो यदि दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू पता हो तो फिर ई टर्म नोन हो जाएगा, ई पूरा टर्म नोन हो जाएगा। आर का वैल्यू पता है तो अननोन टर्म क्या बचा, एक्टिवेशन एनर्जी, और इसी का कैलकुलेशन यहाँ से हो जाएगा। तो यदि दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ हो तो फिर इस इक्वेशन के मदद से हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन के मदद से। या फिर ग्राफिकल मेथड यदि इसका हम लोग देखें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को हम लोग कंसिडर करते हैं। देखो ये जो इक्वेशन 2 है इसको कंसिडर करो। एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया, और देखो फॉर्मूला में लॉग का टर्म आया है, मतलब लॉग देखना फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ग्राफिकली यदि रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो ये इक्वेशन 2 है, इसी को थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं ऐसे, लॉग के बराबर इसको पहले करके लिखते हैं माइनस EA बटे 2.303 R इंटू 1 बटे T, और लॉग ए को बाद में कर देते हैं प्लस लॉग ए, लॉग के पहले प्लस का साइन है प्लस। यह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y बराबर mx प्लस सी। नेगेटिव स्लोप, नन जीरो इंटरसेप्ट, कैसा ग्राफ का नेचर होगा बता चुके हैं पहले। तो ये y एक्सिस है, यहाँ हम लोग लेंगे log के, x के जगह 1/t है तो यहाँ लेंगे 1/t। नेगेटिव स्लोप है और इंटरसेप्ट जीरो नहीं है, तो नेगेटिव स्लोप विथ नन जीरो इंटरसेप्ट, तो ऐसा ग्राफ आता है ऐसा। तो ई जो टच कर रहा है वाई को, ई कहलाता है इंटरसेप्ट सी, जो कि बराबर जाएगा log ए का ऐसे। और जो इसका स्लोप है वो गया माइनस EA बाई 2.303 R।
तो इसी को जब सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस ई ए बराबर स्लोप इंटू 2.303 आर, और इधर से माइनस हटाओगे तो इधर लग जाएगा माइनस, ऐसा। तो आर का वैल्यू पता है, ये ग्राफ बनाओगे तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी पता चल जाएगा। तो जब स्लोप पता चल जाएगा नेगेटिव वैल्यू आएगा, उसका डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और ये आर का वैल्यू पता है, तो इस सब को सॉल्व करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से भी निकल जाएगा। तो एक या तो ये फॉर्मूला से तुम निकाल सकते हो, या यदि ग्राफिकली चाहोगे तो ग्राफिकली भी इस मेथड से उस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी निकल सकता है। तो यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ग्राफ से क्वेश्चन एग्जाम में आया है कई बार। प्लॉट दे देगा लॉग के और 1/t, और स्ट्रेट लाइन खींच देगा और बोल देगा कि स्लोप बताओ, या फिर स्ट्रेट लाइन खींच करके केवल स्लोप लिखेगा, माइनस ये 2.303 आर, पूछेगा कि ग्राफ किसके किसके बीच प्लॉट है, ये दोनों लिखने बोलेगा। तो पहले ही बताएं कि ग्राफ से जो है ना कई तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको ध्यान में रखना है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो काफ़ी। इस इक्वेशन से भी बना सकते हो, इसको y मान लो, ये m हो गया, ये x, और यहाँ कुछ नहीं है तो +0 लिख दो c। तो इसके लिए जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या ग्राफ आएगा बताओ? तो इस बार देख रहे हो y एक्सिस पे है क्या, log k2/k1, log k2/k1, x पे पूरा है, तो x पे पूरा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/t1 माइनस 1/t2, वही चीज़ है। पॉजिटिव स्लोप है, इंटरसेप्ट 0 है, मतलब ऑरिजिन से ग्राफ शुरू होगा ऐसा। और इस केस में जो इसका स्लोप है वो हो जाएगा तुम्हारा EA/2.303 आर, पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा। तो ग्राफ आसान होता है, बस नेचर याद रखो ग्राफ का, और टर्म्स की कौन कौन से टर्म्स हैं तो ठीक हो जाएगा। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेंगे इस पे, तो समझ में आ जाएगा इस इक्वेशन का इम्पोर्टेंस। तो अभी जो आर्हेनियस इक्वेशन पढ़े हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन के लिए, उस पर एक न्यूमेरिकल, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज 4 टाइम्स व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन। तो कैलकुलेट EM और एक्टिवेशन एनर्जी। बोला है कि यदि कोई केमिकल रिएक्शन का जो टेम्परेचर है उसको 293 केल्विन से बढ़ा करके 313 केल्विन कर दिया गया है, तो उसका रेट 4 गुना बढ़ गया। माने टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं कितना, 20 केल्विन, तो रेट हो गया 4 गुना। तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है कितना होगा। तो देखो दो अलग अलग टेम्परेचर दिया हुआ है, तो T1 मान लो 293 केल्विन, तो इस केस में जो रेट कांस्टेंट है K1, इसको मान लो x। अब बोला है कि जब टेम्परेचर T2 बढ़ करके हो गया 313 केल्विन, तो जो उसका रेट है वह 4 गुना बढ़ गया। तो रेट 4 गुना बढ़ गया, इसका मतलब उसका रेट कांस्टेंट 4 गुना हो गया। तो जो K2 होगा वो हो जाएगा कितना, 4x। तो निकालना एक्टिवेशन एनर्जी, तो हम लोग पढ़े हैं आर्हेनियस इक्वेशन, वी हैव log K2/K1 बराबर EA 2.303 R T2 माइनस T1/T1 इंटू T2। अब इस सब का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा log K2 हम लोग माने हैं 4x, K1 है x, EA 2.303, R का वैल्यू पुट करना होगा SI यूनिट का, क्या वैल्यू होता है 8.314 किलो जूल पर मोल। टेम्परेचर T2 है 313 माइनस 293 बटे 313 इंटू 293, ये तो यहाँ कट जाएगा, ये हो जाएगा log 4। इधर ये सब गुना भाग कर ही लोगे, लॉग टेबल देखने के लिए बताया गया पहले, तो लॉग का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, इधर सारा टर्म सॉल्व कर लोगे तो बच रहा है एक एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से निकल जाएगा। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक में, उसको आगे हम लोग देखेंगे, फिलहाल इतना जो है कर लोगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल, कई टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो बचा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।